পৰ্বত বুলি ক'লে বহুতৰে এটা টান থাকে, বহুতৰে হেঁপাহ থাকে এবাৰ এভাৰেষ্টক কাষৰ পৰা চুই চোৱাৰ, এবাৰ এভাৰেষ্টৰ সেই সুউচ্চ বিশালতাক কাষৰ পৰা অনুভৱ কৰাৰ। এগৰাকী নাৰী, তেওঁ পেছাত এগৰাকী সাংবাদিক, তেওঁ পেছাৰে সৈতে, তেওঁ নিজ ইচ্ছাৰে সৈতে এগৰাকী পৰ্বতাৰোহী আৰু সমান্তৰালভাৱে এগৰাকী এক্টিভিষ্ট অৰ্থাৎ সমাজকৰ্মী। এই তিনিওটা পৰিচয়ৰে নিজকে একত্ৰ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচৰা এগৰাকী নাৰী আজি আমাৰ সৈতে আছে। সেই নাৰীগৰাকী হৈছে কল্পনা মহাৰ্জন। আৰু আজি আমাৰ সৈতে আছে কল্পনা মহাৰ্জন। আমি পূৰ্বেও কৈছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ। মষ্ট ৱেলকাম টু গুৱাহাটী, মষ্ট ৱেলকাম টু ইন আছাম। थैंक यू सो मच। अ जर्नलिस्ट, अ क्लाइंबर, एक्टिविस्ट, कौन सा आइडेंटिटी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या तीनों को एक साथ लेके जाने का मन ही मतलब ज़्यादा अच्छा है? नहीं, वो क्या है कि हम लेडीज़ लोगों का क्या होता है कि बहुत सारे आइडेंटिटी हो जाता है। हाँ, एक माँ, एक बेटी, एक बहू और एक पत्नी। उसके साथ साथ मैं आपने जो बोला, एक एक्टिविस्ट भी हूँ, क्लाइंबर भी हूँ और जर्नलिस्ट भी हूँ और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो ये सब चीज़ें, सब टाइटल एक साथ तो नहीं बोला जा सकती, लेकिन जिस चीज़ का मैं भूमिका में रहूँगी उसी चीज़ में मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब को साथ में लेके जाने। बचपन से जब से मैंने होश संभाला हूँ तब से मैंने असम का नाम सुना हुआ हूँ, क्योंकि असम और नेपाल का जो मच्छिंद्रनाथ का रिलेशन है वो ये मानना है हमारे नेपाल के, हमारे ललितपुर में वो मच्छिंद्रनाथ का एक महीना उनका वो फेस्टिवल चलता है। कामाख्या माई का आशीर्वाद बोलो या मच्छिंद्रनाथ का आशीर्वाद, अभी मैं असम आई, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना, हमें भी अच्छा लगा कि आप आए यहाँ पे। तो जर्नलिस्ट से सीधा हम पहुँचते हैं एवरेस्ट के तरफ, क्योंकि वो सबसे बड़ी ये बात है कि हम कैसे उस बात को जाने। আৰু আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকক আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। কল্পনা মহাৰ্জনে এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছে, এবাৰ নহয় দুবাৰ। এবাৰ তেওঁ উত্তৰ দিশৰ পৰা এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছে, এবাৰ তেওঁ দক্ষিণ দিশৰ পৰা एवरेस्ट आरोहण কৰিছে। पहले बात करते हैं नॉर्थ के बारे में, क्योंकि नॉर्थ के बारे में ज़्यादा बात होते नहीं है और लोग बोलते हैं कि ये नॉर्थ से एवरेस्ट में क्लाइंब करना बहुत ये होता है, टफेस्ट होता है। थोड़ा बोलिए। नहीं, वो डिपेंड करता है उस आदमी का, जिस आदमी ने नॉर्थ साइड या साउथ साइड से एवरेस्ट करते समय उसका माइंडसेट कैसा रहा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वो क्रू मेंबर से सपोर्ट मिला हो, तो बहुत लकी रहा हो, तो उनके लिए दोनों अच्छा होगा। नेपाल में बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर जो है टेक्निकली और एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से बोले तो इधर जो तिब्बत साइड का वो बहुत कम है। हाँ, क्योंकि यहाँ वो चढ़ाई करने का टाइम पे जो कठिनाई होता है वो कठिनाई तो सेम है, क्योंकि इधर तिब्बत साइड में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके जो स्टेप चढ़ाई के वक्त आता है वो बहुत कठिनाई का है। तो इस हिसाब से तो कठिनाई तो होगा तिब्बत साइड से भी। लेकिन वो क्या है कि नेपाल और तिब्बत का जो कंपेयर हम करते हैं, वो कंपेयर की बात करें तो नेपाल में ज़्यादा रिस्क फैक्टर हाई है। हाँ, तो एडवेंचर ऐसा है और बहुत मज़ा भी है नेपाल से। लेकिन तिब्बत साइड से बोले तो सुविधा के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बेस कैंप तक गाड़ी का वो रास्ता बनाया हुआ है। हम गाड़ी से डायरेक्ट बेस कैंप पहुंच जा सकते हैं। लेकिन नॉर्थ की तरफ हाँ, लेकिन क्या होता है कि हमें तो ये टेक्निकली बोले तो हमारे लिए तो एक्लिमेटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से तो जैसे नेपाल से जाती हो तो आप ट्रैकिंग करके स्लोली जाती हो, तो स्लोली आपका एक्लिमेटाइज भी हो जाता है। अनाउंसमेंट हो जाता है लिमिट सीट के लिए। सो जब मैंने 2019 में एवरेस्ट क्लाइंबिंग की थी, बहुत बड़ा इंडियन टीम भी था वहाँ बेस कैंप पे। सो उस हिसाब से बोले तो
इश्यूज नहीं होता है उन लोगों का ये है कि फर्स्ट जो आए उन लोगों को परमिट मिल जाता है, अगर कोटा पूरा हो गया तो वो परमिट नहीं देगा। इस तरह का रूल्स है। जैसे कि नेपाल से 1000-2000 ऐसा हो जाता है, लेकिन ये लोग इतना सारा नहीं देता है। ये है। और अभी आते हैं साउथ जोन की तरफ, नेपाल की तरफ, क्योंकि बहुत लोग मतलब लोगों का यही होता है ना कि नेपाल जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट होगा, बेस कैंप में जाएंगे। पहले अब मतलब साउथ से स्टार्ट किया था या नेपाल में फर्स्ट किया था फर्स्ट क्लाइंब? फर्स्ट क्लाइंब मैंने स्टार्ट किया था। आपको मेरा स्टोरी कुछ अलग है। जो और का वो ऐसा एवरेस्ट क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग किया, शुरू किया और सक्सेस हो गए, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं बहुत बार फेलर रहा हूँ। क्योंकि वो फेलर के बाद का ये मेरा सक्सेस है। तो इस हिसाब से बोले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2012 में जब मेरा बेटा 2 महीना का था, तब मेरा एडवेंचर लाइफ शुरू हो गया। सो मेरा बेटा 2 मंथ का था, मैंने इंटरमीडिया स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का जो कंपटीशन होता है, इंटरमीडिया वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। हाँ, उस हिस्से के दौरान मेरा बेटा जस्ट 2 महीना का एक फिजिकल नहीं, वो मैंने जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो मेंटली आपका जैसा वो होता, आपका बॉडी वैसा ही काम करेगा। सो इस हिसाब से बोले तो मेरा जो हो गया कि 2 महीने का था मेरा बेटा, और हमारी सोसाइटी में जो बच्चे को पैदा करे, जिस लड़की का 2 महीना हो, वो ऐसा टाइप का एक्टिविटी नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑयल मसाज करके जो रिलैक्स रह के 2-3-4 महीना तो वैसा निकल जाता है। लेकिन मैंने तो 2 महीना में शुरू कर दिया। सो एक पागलपन सा वहाँ से शुरू हो गया था। उसके बाद एक 1 वीक की प्रिपरेशन के दौरान ही वो कंपटीशन में जब मेरा पोजीशन का अनाउंसमेंट हुआ, फर्स्ट पोजीशन, सो बहुत एक्साइटेड हुआ, बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैंने मेरा फर्स्ट क्लाइंबिंग की प्रिपरेशन शुरू हो गया, और ये शुरू हो गया 2014 पर। 2014 के टाइम पे क्या हुआ कि नेपाल में एक रूल्स है वो सभी के लिए कि आप 8000 का किसी भी माउंटेन में जाने से पहले आपको 6000 का पिक, किसी का पिक क्लाइंबिंग करना पड़ता है, और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं निकली मेरा पिक क्लाइंबिंग के लिए। तो इसके लिए मुझे सपोर्ट कर रही थी हमारा माउंटेनियरिंग एसोसिएशन का वो उस वक्त का प्रेसिडेंट जिम्बा जाम्बो शेर्पा सर, और ओमानी ट्रेक का ओमानी श्रेष्ठ। उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनकी सपोर्ट से वजह से मैं एवरेस्ट के लिए निकली। लेकिन मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं जिस सोसाइटी से आती हूँ, मैं जिस सोसाइटी को बिलोंग्स करती हूँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी सोसाइटी में नहीं होता है। और फिर शादी के बाद एक लड़की इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए निकले, ये दूसरी एवरेस्ट है, ये सोशल एवरेस्ट है। क्योंकि एक डॉटर इन लॉ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का भी है, बाहर का भी है। तो इस हिसाब से बोले तो मैंने अपने घर में जो बोला कि मैं माउंटेन के लिए ऐसे निकलने वाली हूँ, ऐसा करना मेरा प्लान है। तो उन लोगों को माउंटेन क्या है पता ही नहीं, कितना डेंजर है वो भी नहीं मालूम, क्या होता है कुछ नहीं मालूम। उन लोगों को लगा मैं किसी नज़दीक की हिल स्टेशन में घूमने के लिए निकली, ऐसा कुछ वहाँ उन लोगों का वो फीलिंग्स वैसा था। अगर उन लोगों को पहले पता चल जाता कि बहुत रिस्क है तो शायद वो नहीं भेजती ना। तो मैं निकली, लेकिन क्या हुआ 2014 का जब मेरा पिक के दौरान में क्लाइंबिंग के लिए निकली, एयरपोर्ट से लुकला फ्लाइट हुआ। ये हमारा ट्रैकिंग शुरू हो गया। होते होते हम 5300 मीटर तक पहुंच गए। अब क्या होता है, यहाँ पहुंचकर मुझे हाई अल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। हाई अल्टीट्यूड सिकनेस भी इतना सीरियस कि मेरा वो लंग्स में पूरा पानी हो जाता है, और उसके बाद मेरा ब्रेन स्वेलिंग शुरू होता है। मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। और हाई अल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में मुझे मालूम ही नहीं था।
इतना मतलब इतना पागल मुझे अभी लगता है मैं कितनी पागल हूँ, कुछ नहीं मालूम फिर भी चली गई। तो मुझे हेली रेस्क्यू करना पड़ा। हाँ, हेली रेस्क्यू हुआ और कंपनी ने मेरा हस्बैंड को बोला कि तुम्हारा बीवी जो है ऐसा ऐसा बीमार हो गया और तुम उसको हॉस्पिटल लाने के लिए हेली भेजो। अब मेरा हस्बैंड का हालत इतना बेहाल हो गया क्योंकि हम जहाँ पे हो वहाँ पर तो एक कोई बीमार पड़ जाए तो कोई टैक्सी नहीं मिलता। अच्छा, हाँ। अब सोचिए उस जगह का एक आदमी को बोला जाता है कि आपको हेली रेस्क्यू के लिए हेली बुक करना है, तो उनका तो बहुत हालत ख़राब हो गया। तो फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने कंपनी से बात की और कंपनी को रिक्वेस्ट किया, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है जिम्बाजाम्बू शेरपा, उन्होंने हेली भेज दी। और हेली रेस्क्यू के लिए मुझे इतना याद है कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठी। अब मेरा जब होश आता है तो मैं अपने आप को बिस्तर में दोनों हाथ पैर बांध के बैठी हूँ। बांध के क्यों? शायद मैं जो कोमा में था, 7 डे कोमा में चला गया, 8 डे कोमा में चला गया था। तो शायद मैं बहुत चीखी चिल्लाई, बहुत ये वो किया होगा, उन लोगों को संभालना बहुत मुश्किल पड़ा, तो उन्होंने बांध के रहा होगा। हाँ, ये तो अभी भी मुझे लगता है, अभी वो सीन जब वो सीन मुझे याद आए तो मुझे लगता है वो फिल्मी स्टाइल है। एक कैरेक्टर को जो जिस तरह से हम मूवी में देखता है, सेम मेरा सिचुएशन था। तो वो फेल हो गया, मेरा पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। तो फेलर को तो सभी लोग बुरा ही बोलता है ना, वो सभी जगह शायद वैसा ही होगा। हमारे भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा कि सब लोग बोल रहा है ये बहुत पागल है, एक लड़की वो भी माँ बन चुकी, हाँ ये तो कर ही नहीं सकता। माउंटेनियरिंग तो हमारे लिए है नहीं, हमारे कास्ट के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए माउंटेनियरिंग नहीं है, ये कितना पागल है, ये मरने के लिए चला गया, ऐसा कुछ बच्चा भी है। हाँ, बच्चा भी है। बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला उस टाइम। अगर उस टाइम ऐसा कोई मेंटली वीक सा कोई पर्सन होता तो शायद वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होगा। लेकिन मुझे क्या सोच आई कि 7 डे कोमा में जाके वापस मैं क्यों आई, है ना, वहीं पे मर जाती, लेकिन मैं तो जिंदा वापस आई ना। तो मुझे लगा ये आप गॉड बोलो, भगवान बोलो, या नेचर या कुदरत का कुछ आशीर्वाद बोलो, ये मेरे साथ हुआ, तो ये मेरा अपना लाइफ नहीं है। सो मुझसे तो ये फिर दोबारा करना ही है, जाना ही है। तो इसकी ये थॉट्स की वजह से मैंने वो जब कोमा के आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हुआ तभी मैंने बोल दिया था कि मेरे हस्बैंड को मैं फिर चला जाऊंगी, लेकिन उनका स्ट्रिक्टली नो था। लेकिन अब फैमिली तो मानने वाले से नहीं है ना, फिर तो वो पता जाने तो नहीं देंगे। तो मैंने क्या किया, 2017 में चुपके से स्टार्ट कर दिया फिर ट्रेनिंग शुरू कर दिया था। और उस वक्त मुझे कुछ जर्नलिस्ट टीम आए थे मुझसे मिलने की, मेरा एक्सपीरियंस 2014 का वो पूछने के लिए। उन्होंने बोला आपके लिए 2 दिन में आप हमें बताएं आप जा रहे हो या नहीं। तो इन लोगों मुझसे मिलने आए, ये बात मेरा हस्बैंड को पता था। सो वो रात में पूछी कि क्या हुआ, क्या बोला उन लोगों ने। तो मैंने ऐसा अपना एक्सपीरियंस बताया, और मैं एज अ टूरिज्म जर्नलिस्ट मेरा जितना भी पब्लिक रिलेशन है वो उन लोगों को चाहिए, वो यूज़ करना चाहती हूँ। तो मैंने उन लोगों को हाँ बोला, मैं सपोर्ट करूँगी बोल के आई बोल। मैंने सिर्फ इतना ही बताया मेरा हस्बैंड को। लेकिन इधर मैंने क्या बताया, हाँ मैं ज्वाइन कर रही। ट्रेनिंग के लिए हमको पहुँचना था 7 बजे वो ट्रेनिंग सेंटर पर। अब मेरा तो इन लॉज भी है और मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक माँ के तौर पे, एक बहू के तौर पे, एक पत्नी के तौर पे। तो मैं क्या करती थी, सुबह 3 बजे उठकर जितना भी हाउस होल्ड थिंग होता है 7 बजने से आगे निपटा के चला जाती थी। एक बार मेरा हस्बैंड ने पूछा तुम बहुत बिजी हो गई क्या, ये क्या चल रहा है। मैं कुछ भी आंसर नहीं किया, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताए।
हाँ, मैंने मेरा बेटा को बताया। मेरा 2.5 साल का बेटा था, वो 2.5 साल का हो गया। 2.5 साल का था। हाँ, तो मेरा बेटा को जब मैंने बताया, उनका चेहरा ऐसा वो चेंज हुआ ना कि फिर से बीमार पड़ गई तो माउंटेन में। तो मेरा बेटा बोलता है, ओके मम्मा, तो मैं यहाँ पे बैठ के मैं आपको गणपति बापा के साथ प्रे करके वहीं बैठूंगी। हाँ, और उस हिसाब से उसको पता था मैं जाने वाली हूँ कौर में, और किसी को नहीं, मायके में नहीं बोला उसको कि किसी हमने उसको बोल के रखा था कि ये किसी को नहीं बताना है, ये हमारा हम दोनों का टफ सीक्रेट है। तो उसने नहीं बताया। तो अब कितना छुपाए तो इतना क्या हो गया, अब निकलने का दिन आ गया। तो हमारा फेयरवेल तब तक नहीं बोला। तो अब क्या होता है कि हमको फेयरवेल के लिए राष्ट्रपति भवन में हम गए, और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी मैम ने हमको नेशनल फ्लैग देकर हमारा टीम को फेयरवेल किया। तो अब ये बात तो न्यूज़ पे आना ही आना है, न्यूज़ पे आएगी। अब जाके ये न्यूज़ मेरा हस्बैंड को मिल जाता है कि वो न्यूज़ पर मेरा भी नाम है, मैं भी निकल रही हूँ। तो इनको कुछ कन्फ्यूजन सा होगा, ये क्या है, तुम्हारा नाम यहाँ पे आ गया। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोली, वो बोल रहा, मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं आंसर किया, रिप्लाई किया। ऐसे स्किप करके रही। हस्बैंड सो रहा था, और मेरा बेटा का टेक्वांडो का क्लास था सुबह 5:30 बजे। उसको जाके मैं वो क्लास में छोड़ के आई, वहाँ से बाय करके निकली, और सास को बोला कि मेरा दोलखा डिस्ट्रिक्ट में 1 मंथ का कुछ प्रोग्राम है, काम है, मैं निकली बोल के ऐसे निकल गई। लेकिन मेरा हस्बैंड सो रहा था। अब क्या हो गया, मैं निकली और मेरा दोस्त के साथ पहुंची, और हम सब टीम इकट्ठे होके हम अपने रास्ते पे निकल गए। तो जाते जाते आधी रास्ते होने के बाद मैंने मेरा हस्बैंड को एक मैसेज कर दिया कि हाँ, मैं ऐसा टीम के साथ इतने दिन के लिए माउंटेन पे क्लाइंबिंग के लिए मैं निकली, ये बोल के मैसेज किया, और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया। मायके में फ़ोन किया, मम्मी पापा से बात की कि हाँ, मेरा ये था, इसके लिए मैं यहाँ आई हुई हूँ, और ये मेरा सक्सेस हो गया। इस तरह से हमारी इन लोग सभी ने बहुत सपोर्ट किया, और बहुत इस मामले में बहुत लकी हूँ मैं। और मेरा बेटा जो है वो तो मेरा सब कुछ मेरा सास ही देखता है। मायके चली गई, मायके में मेरा मम्मा ने बोला, तुम्हारा जो ड्रीम है माउंटेन क्लाइंबिंग का, ये तो पूरा हो गया, अब शांत होना तुम बोले। अब तो मुझे बहुत, ये तो प्लान स्टार्ट है। मैंने बहुत धीमे से बोला, अब तो इससे भी बड़ा वाला मैं जाने वाली हूँ। मुझे लगा मेरे पापा ने नहीं सुना होगा, तो पीछे से आवाज़ आ जाता है, अगर तुम फिर माउंटेन जाने वाले हो तो सोचो कि मैं तुम्हारे लिए मर गई। पापा ने बोला। लेकिन मैं वो पापा का जो फीलिंग्स है वो मैं समझ पाती हूँ, उन्होंने ये बात क्यों बोली। तो उनको भी मैंने कुछ आंसर नहीं दिया। मन में सोची कि जब मैं एक बार जाके सक्सेस हो के आऊँगी तब इनको मना लूँगी। एक सर को, एक दोस्त को बताया था मैंने कि मैं फिर ट्राई कर रही हूँ। उनने चटके से मना कर दिया और बोल दिया कि तुम जो भी करो हम तुम्हारे साथ है कल्पना, लेकिन ये मरने वाला काम मत करो, हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। उन लोगों का ये हालत था। तो लेकिन मैं तो थेरी जो अनसक्सेस हुआ मुझे करना है ये था। तो घर से निकली और 18 का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होने लगा मेरा, क्योंकि अब तो फैमिली भी साथ हो गई। तो एक मेंटली जो स्ट्रेस था मेरा छुप के करना, वो मेरा निकल गया, वो बहुत आसान हो गया उसके बाद। तो फिर 18 में गई, फिर भी वो माउंटेन हमारा लुकला फ्लाइट हुआ। लुकला के बाद 7 डे ट्रैकिंग स्टार्ट हुआ। 7 डे के बाद हम पहुँचे बेस कैंप में हम 1 वीक ठहरे। और इस 1 वीक के दौरान हमारे शेरपा भाइयों ने कैंप लगाया, टेंट लगाया हमारे लिए, जो भी सेटअप करना था कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 तक, वो सब उन लोगों ने कर दी। नेपाल साइड का जो जर्नी रहा वो बहुत मेंटली बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एम्बुलेंस का आवाज़ इतना ज़्यादा
था कि कभी कभार हम टेंट के अंदर से भाग के बाहर आ जाते थे, क्योंकि ऐसा फील होता कि वो एम्बुलेंस आके हमारे टेंट पे ही गिरने वाले हैं। हाँ, इस तरह का फीलिंग से दर्द दर्द के हर टाइम एक डरासा एक वो होता है। और हम जिस जगह पे सो रहे थे वहाँ अंदर भी कुछ आवाज़ आ रहे थे, कुछ वो शायद ये अंदर ही अंदर ये जो आइस का जो वो पॉपकॉर्न जैसा कुछ ऐसा कुछ आवाज़ आने का हमको वो बहुत बार हम कान ऐसे करके सोए तो वही आवाज़ आता है। और फिर बैठी रहे तो एम्बुलेंस तो आते रहता था। तो इस जगह इस तरीके से बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस होता है नेपाल साइड से। तो इसी तरह से जाके हमारा सक्सेस हुआ 2018 पर। 2018 फर्स्ट टाइम जब हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचा, पूरा खाली, कुछ नहीं था, मन दिमाग पूरा खाली था, कुछ भी नहीं था, ना बेटा ना पति ना माँ बाप, नहीं कुछ भी नहीं। फाइनली आई डिड इट। मैं खुद वहाँ पे पहुँचे। अब मुझे ऐसा लगता है कि उस एक्सट्रीम लेवल का उस व्यू का उसका मैं बयां कैसे करूं, वो सौंदर्य का बयां कैसे करूं, वो फीलिंग्स किस शब्दों में मैं बयां करूं वो नहीं मालूम। लेकिन मैं क्या करती हूँ, वो खुशी जो है ना, हम एक माँ को कैसा होता कि वो जब हम बच्चे को पैदा करने के टाइम का हमारा जो वो पीड़ा होता है, हाँ, वो पीड़ा के बाद जब बच्चे को डॉक्टर और नर्स आपको देते हैं छाती पे लगाने के लिए, उस पीड़ा को तो हम तो भूल ही जाते हैं ना। और उस बच्चे को सीने से लगाने का वो सुकून जो होता है, वो खुशी जो मिलती है, सेम वैसा फीलिंग्स है मेरा एवरेस्ट के टॉप में पहुंचने के। वो मुझे ऐसा लगा। I'm a new mother and I just feel it. So एवरेस्ट की चढ़ाई का उतना ही कठिनाई है, हाँ, लेकिन जब टॉप में पहुंचने के बाद जो खुशी हमको मिला, जो फील हमने किया, इसके लिए तो इससे बड़ा एग्जाम्पल तो कोई कुछ नहीं हुआ। दिन था वो 2018 का? 2018 मई 23 का दिन सुबह 6:30 बजे का था। आप लोगों ने स्टार्ट कितने बजे किया था? कैंप 4 से हमने स्टार्ट किया। नहीं, मतलब वो जो ना आप लोग पहुंच गए थे, मतलब टाइम लगे कितने दिन? हम वो पहुंच के तो हमारा तो एक्लिमेटाइजेशन का पीरियड शुरू हो गया। तो इस हिसाब से देखे तो हमको टोटल 44 डेज लगा। ऐसा था हमारा मॉर्निंग को, हाँ। लेकिन तिब्बत साइड से हमको 53 डेज लगा, 53 डेज लगा। और हम पहुंच गए वहाँ दोपहर को 12 बजे। हाँ, और ये दोपहर को 12 बजे पहुंचना बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि 12 बजे के बाद वेदर चेंज हो जाता है, वेदर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हाँ, ऊपर नीचे आने के लिए बहुत कठिनाई हो जाता है। যদিও নেপালৰ প্ৰত্যাহ্বান বহুত, তথাপি উত্তৰক লৈ মানুহৰ বহুত কনফিউজন থাকে, সেই সকলোবোৰ আঁতৰাই আজি আমি কল্পনাৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ। अब असम आइए, गुवाहाटी आइए, हम मिलेंगे, हम साथ में काम करेंगे और जो आने वाले बच्चे हैं सबको एक साथ बोलेंगे कि आप लोग क्लाइंबिंग भी करो और काम भी करो सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया ये अपने बारे में बताने के लिए। और जो भी ये टीवी देख के ये प्रोग्राम देख रहे हो, ये क्रू को भी बहुत धन्यवाद। और इस मौके पर जो मैंने आपको मेरा कुछ स्टोरी शेयर किया, आप हो सके तो चाइल्ड मैरिज के लिए हम टीम अप करें और साथ में काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।